पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 2.5 सालों से भी अधिक समय से तनाव है। गलवान और डोकलाम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीनी सेना घुसपैठ की नीयत से घुस रही थी। इस वजह से भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थी, जिसके बाद से यहाँ भी तनाव पसरा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी नीयत की बार बार पोल खुल रही है, लेकिन चीन हर बार अपनी गलती मानने के बजाय भारतीय सैनिकों पर दोष मढ़ने लगता है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने LAC को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिससे गलवान या तवांग जैसी घटनाएं यदि फिर से भविष्य में होती है तो तत्काल देश और दुनिया में सही सूचनाओं का प्रवाह हो सके और चीन को बेनकाब किया जा सके। चीन की मंशा को देखते हुए बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक LAC पर तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि अब रक्षा मंत्रालय ने अपने एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को भी लेह में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिससे सूचनाएं गलत तरीके से न पहुंचे और रक्षा मंत्रालय का स्पष्ट बयान बहुत कम समय में लोगों तक पहुंच सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी PRO की जो पोजीशन उधमपुर में है, उसे लेह शिफ्ट किया जा सकता है। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर रक्षा मंत्रालय के PRO पहले से हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तो यह तनाव सिर्फ सेना स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि सही तथ्यों को भी दुनिया के सामने लाने की एक जंग सी होती है। हर बार चीन अपनी तरफ से सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश करता है। जैसे जब तवांग में LAC के पास सीमा संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, तो चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी और उसने पूरा का पूरा दोष भारत पर मढ़ दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यह भारत की सोची समझी रणनीति थी। भारत एक रणनीति के तहत दुनिया के सामने चीन के साथ अपने संबंध को तनावपूर्ण दिखा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी जोड़ा कि रणनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका के सामने अपनी कूटनीतिक अहमियत बरकरार रखने के लिए इस हालात में चीन के साथ संघर्ष किया है। ग्लोबल टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के एक प्रोफेसर लिन मिनवांग के हवाले से एक रिपोर्ट भी छापी, जिसमें उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। प्रोफेसर लिन ने लिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव है कि भारत ने कोई खास संदेश देने के मकसद से सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश के बीच यह झड़प की हो, क्योंकि भारत चीन सीमा पर संघर्ष सर्दियों में शायद ही देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ग्लोबल टाइम्स ने तवांग में हुए संघर्ष के लिए भारतीय सेना को ही दोषी ठहरा दिया। भविष्य में चीन सूचनाओं के प्रवाह में किसी तरह का खिलवाड़ न करे, किसी तरह की हेराफेरी न कर सके और भारत के बारे में गलत सूचनाएं न जारी करे, इसलिए अब लेह में एक PRO की तैनाती होगी। रक्षा मंत्रालय के PRO यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचनाएं सही तरीके से सामने आए। PRO सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच तालमेल के साथ मीडिया को LAC के हालात के बारे में समय समय पर जानकारी भी देंगे। उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब सही सूचनाएं लोगों तक पहुंच सकेंगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।